नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल सिंपल वे स्टडी पर स्वागत है। दोस्तों, एक नई वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस वीडियो में हम 1 फरवरी 2024 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, भारत सरकार ने 16वें वित्त आयोग के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो ये उपरोक्त सभी सौम्यकांत घोष, A.N. झा और निरंजन राजाध्यक्ष सहित कुल 4 लोगों को इसके स्थायी सदस्य के रूप में नियुक्त किया है। भारत सरकार ने 16वें वित्त आयोग में 4 स्थायी सदस्यों की नियुक्ति की है, जिनका कार्यकाल 5 साल का होगा। ठीक, ने इससे पहले नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया को 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया था, जबकि ऋत्विक रंजनाम पांडे को इसके सचिव के रूप में नियुक्त किया था। और ये आयोग 5 साल की अवधि यानी 2026-27 से लेकर के 2030-31 सत्र के लिए अपनी रिपोर्ट 31 अक्टूबर 2025 तक सौंपेगा। और इस वित्त आयोग का कार्यकाल जो होगा वो अपनी रिपोर्ट सौंपने तक या फिर 31 अक्टूबर 2025 तक, जो भी पहले होगा उस तक इसका कार्यकाल रहेगा। और जो इसके सदस्य नियुक्त किए गए हैं तो इसमें अध्यक्ष बनाया गया है अरविंद पनगड़िया जी को, और 4 स्थायी सदस्यों में A.N. झा हैं, दूसरे हैं एनी जॉर्ज मैथ्यू और तीसरे हैं सौम्यकांत घोष और चौथे हैं निरंजन राजाध्यक्ष। तो ये 4 सदस्यों की नियुक्ति अभी हाल ही में की गई है। ठीक है, और इससे पहले अरविंद पनगड़िया को स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। वित्त आयोग की बात करें तो फाइनेंस कमीशन इंग्लिश में बोलते हैं। केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों पर सुझाव देने के लिए इसका गठन किया जाता है और पहली बार इसकी स्थापना 22 नवंबर 1952 को की गई थी। और जो प्रथम आयोग के अध्यक्ष थे वो केसी नियोगी थे और ये 1952 से 1957 तक चला था। ठीक है, और हाल ही में 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया है। वित्त आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में होता है। संविधान में इसकी बात करें तो अनुच्छेद 280 में इसका उल्लेख है और ये एक संवैधानिक निकाय है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 स्थायी सदस्य होते हैं। 1993 में भारत के सभी राज्यों में राज्य वित्त आयोग के गठन भी किया जाने लगा। ठीक है, तो 1993 से राज्य वित्त आयोग का गठन भी किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई, इसका अध्यक्ष बने हैं अनिल कुमार लोहाटी। रेलवे बोर्ड के पूर्व प्रमुख अनिल कुमार लोहाटी को अगले 3 वर्ष के लिए भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इससे पूर्व जो है 4 माह पहले ये पद खाली हुआ था और पी.डी. वाघेला का कार्यकाल समाप्त हुआ था। ट्राई की बात करें तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म होती है। 20 फरवरी 1997 को इसकी स्थापना हुई थी। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम 1997 के द्वारा। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में होता है। ट्राई में एक अध्यक्ष, 2 पूर्णकालिक सदस्य और 2 अंशकालिक सदस्य होते हैं। इनका कार्यकाल अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों का 3 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो वो होता है। भारत में दूरसंचार क्षेत्र का ये नियामक है। ठीक है, और इसका कार्य सभी दूरसंचार नीतियों का निर्धारण करना और उसके अनुपालन को सुनिश्चित करना होता है। 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में किस राज्य की झांकी ने पॉपुलर चॉइस कैटेगरी में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो ये स्थान प्राप्त किया है गुजरात की झांकी ने। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने 30 जनवरी 2024 को बेस्ट मार्चिंग टुकड़ी और झांकी के पुरस्कार प्रदान किए। दोनों श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ झांकी के पुरस्कार दिल्ली छावनी में आयोजित एक समारोह में प्रदान किए गए। ठीक है, जो अवार्ड हैं वो 2 श्रेणियों में दिए जाते हैं। एक होती है पीपुल्स चॉइस कैटेगरी, जिसके लिए माई गॉव द्वारा वोटिंग की गई थी। ये प्लेटफॉर्म है माई गॉव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, इस पर वोटिंग की गई थी और लोगों की वोटिंग के द्वारा ये पुरस्कार निर्धारित किए गए। और दूसरी श्रेणी होती है एक जजों का पैनल होता है। ठीक है, तो निर्णायकों की पसंद की श्रेणी के द्वारा। तो दोनों ही श्रेणियों में दिए गए हैं। तो पहले पीपुल्स चॉइस कैटेगरी में देख लेते हैं। तो इसमें राज्यों एवं यूनियन टेरिटरीज की झांकी में तो किसको दिया गया? तो गुजरात की झांकी को दिया गया है, जो धोरडो पर्यटन गांव को प्रदर्शित करते हुए झांकी थी। ठीक है, तो पहला पुरस्कार गुजरात की झांकी को मिला है, दूसरा पुरस्कार उत्तर प्रदेश की झांकी को और तीसरा पुरस्कार आंध्र प्रदेश की झांकी को मिला है। मंत्रालय और विभागों की झांकी में पुरस्कार जो मिला है वो गृह मंत्रालय की झांकी, जिसे वाइब्रेंट विलेज पर आधारित ये झांकी थी, मिला है। ठीक है, और सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल की बात करें तो इसमें दो प्रकार के पुरस्कार दिए गए। इसमें एक तो है तीनों सेनाओं में से, ठीक है, और दूसरा है
CAPF या अन्य सहायक बल जो पुलिस बल होते हैं, ठीक है, उनमें से। तीनों सेनाओं में से मिला है पीपल्स चॉइस कैटेगरी का राजपूताना राइफल्स रेजिमेंट को, और जबकि CAPF बलों में से दिया गया है CRPF की महिला मार्चिंग दल को। अब निर्णायकों की पसंद के आधार पर तो इसमें राज्य और यूनियन टेरिटरीज की झांकी में ओडिशा की झांकी को मिला है पहला पुरस्कार, जो महिला सशक्तिकरण और राज्य समृद्ध हस्तशिल्प और हथकरघा क्षेत्र पर आधारित थी। जबकि दूसरे नंबर का पुरस्कार गुजरात की झांकी को और तीसरे नंबर का पुरस्कार तमिलनाडु की झांकी को मिला है। मंत्रालय और विभागों की झांकी में पुरस्कार की बात करें तो संस्कृति मंत्रालय की झांकी को दिया गया है, जो लोकतंत्र के जननी थीम पर आधारित थी, और दूसरा पुरस्कार गृह मंत्रालय की झांकी को दिया गया है निर्णायकों की पसंद श्रेणी में। सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल की बात करें तो इसमें तीनों सेनाओं में से जो पुरस्कार है वो सिख रेजिमेंट की टुकड़ी को दिया गया है, और CAPF एवं अन्य सहायक बलों की श्रेणी में दिल्ली पुलिस की महिला मार्चिंग टुकड़ी को दिया गया है, ठीक है। उसके अलावा निर्णायकों की पसंद श्रेणी में 2 पुरस्कार और दिए गए। पहला है विशेष पुरस्कार, ये केंद्रीय लोक निर्माण विभाग की झांकी सेंट्रल विस्टा विकसित भारत का प्रतिबिंब को दिया गया है, और दूसरा पुरस्कार था विशेष स्मृति चिन्ह, तो ये वंदे भारतम नृत्य समूह को दिया गया था। तो ये प्रमुख पुरस्कार थे जो दिए गए थे। अगला प्रश्न है अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधियों के द्वारा जारी बदनाम बाजारों की सूची 2024 में भारत के कुल कितने बाजार शामिल किए गए हैं, ठीक है। तो जो अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधियों का एक समूह होता है उसके द्वारा जो बाजार जो ज़्यादा से ज़्यादा कॉपीराइट उल्लंघन करते हैं, तो इसको लेकर के बदनाम बाजारों की सूची अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधियों के द्वारा जारी की जाती है। तो इसमें जो है भारत के 6 बाजारों को शामिल किया गया है। अमेरिका ने दुनिया के बदनाम बाजारों की सूची में 6 भारतीय बाजारों को शामिल किया है। इस सूची में भारत के 3 ऑफलाइन बाजार और 3 ऑनलाइन बाजारों को शामिल किया गया है, ठीक है। 30 जनवरी 2024 को जारी अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधियों की वार्षिक बदनाम बाजार सूची जारी की गई थी, 30 जनवरी को, ठीक है। भारत में 3 भौतिक बाजार जो फिजिकली लगते हैं, ठीक है, तो उनमें मुंबई में हीरा पन्ना बाजार, नई दिल्ली में करोल बाग का टैंक रोड, और बेंगलुरु में सदर पटरप्पा रोड मार्केट। जबकि ऑनलाइन मार्केट में इंडिया मार्ट को और मेगा मूवीज को और WHMCS मोटर्स को, तो इन तीनों को दिया गया है। इस सूची के अनुसार चीन वैश्विक स्तर पर नकली उत्पादों का शीर्ष स्रोत बना हुआ है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो नकली उत्पाद बनाता है वो चीन बनाता है। जब्त किए गए जो सामान हैं उनमें से 60% सामान चीन से जब्त किए गए थे, ठीक है। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधियों का जो समूह है ये जिसे USTR बोलते हैं, ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है, ये 2006 में विशेष 301 रिपोर्ट में बदनाम बाजारों की सूची की पहचान करता था, ठीक है। तो स्पेशल 301 रिपोर्ट जारी की जाती थी, उसी में ये जारी करता था। लेकिन फरवरी 2011 से इसने अलग बदनाम बाजारों की सूची प्रकाशित करना आरंभ किया था, और यही सूची हाल ही में 2024 की प्रकाशित हुई है, जिसमें 6 भारतीय बाजारों को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है सर्वत्र का विकास किसने किया है, तो ये विकास किया है आर्मामेंट एंड कॉम्बैट इंजीनियरिंग सिस्टम, इसने। सर्वत्र क्या है, तो एक मल्टी स्पेन मोबाइल ब्रिजिंग सिस्टम है, ठीक है, जिसे रक्षा मंत्रालय के तहत DRDO के आर्मामेंट एंड कॉम्बैट इंजीनियरिंग सिस्टम के द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। सर्वत्र प्राकृतिक आपदाओं के दौरान 2 क्षेत्रों के बीच मजबूत कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने, बहते पानी के ऊपर पुल बनाने की सहायता करता है। यह गतिशील पुल भारतीय रक्षा बलों के सामने आने वाली कई चुनौतियों का एक चरणीय समाधान है, जिसे 100 मिनट के भीतर विकसित किया जा सकता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे कोई भी नदी या नाला आ रहा है और सेना के लिए कम समय में पुल तैयार करना है, तो ये तुरंत पुल बनाने में सक्षम होता है, ठीक है। जैसे ये इस तरीके के ट्रक होते हैं वो धीरे धीरे खुलते जाते हैं, ठीक है, और तुरंत पुल का निर्माण हो जाता है, यानी लगभग 100 मिनट में ये पुल तैयार करने की क्षमता रखते हैं। तो DRDO की बात करें तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। 1958 में इसकी स्थापना की गई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है, और वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर समीर भी कामत हैं, ठीक है।
और ये है DRDO का लोगो। ठीक है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? तो इसमें रखा गया है 93वें स्थान पर। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, ये एक रिपोर्ट है जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी की जाती है। एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, ठीक है, NGO है, और इसकी स्थापना 1993 में बर्लिन जर्मनी में की गई थी। ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो ये रिपोर्ट क्यों जारी की जाती है? तो नागरिक उपायों के माध्यम से वैश्विक भ्रष्टाचार से मुकाबला करना और भ्रष्टाचार के कारण उत्पन्न होने वाली आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाना। और ये जो सूचकांक है वो 13 स्वतंत्र डेटा स्रोतों पर निर्भर है और इसमें 0 से लेकर के 100 तक अंक दिए जाते हैं। तो जो 0 होता है उसका मतलब होता है सर्वाधिक भ्रष्टाचार, और जो 100 स्कोर होता है वो सबसे कम भ्रष्टाचार को दर्शाता है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा 30 जनवरी 2024 को भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 जारी किया गया और इसमें भारत 8 स्थान नीचे फिसल करके 2023 में 93वें स्थान पर आ गया है। 2022 में ये 85वें स्थान पर था। भारत के स्कोर की बात करें तो भारत का स्कोर 2023 में 39 स्कोर मिला है और इसके साथ ये 93वें स्थान पर है, जबकि 2022 में ये 40 स्कोर के साथ 85वें स्थान पर था। भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति को देखें तो इसमें भूटान और चीन, ठीक है, भूटान 26वें नंबर पर है और चीन 76वें नंबर पर है। तो ये भारत से ऊपर रहे हैं या यहाँ पर कम भ्रष्टाचार है, जबकि म्यांमार 162, बांग्लादेश 149, पाकिस्तान 133 और श्रीलंका 115 के साथ भारत से नीचे हैं रैंक में। शीर्ष देशों की बात करें तो इसमें डेनमार्क 90 स्कोर के साथ लगातार 6 वर्षों से शीर्ष पर बना हुआ है। दूसरे नंबर पर फिनलैंड है, तीसरे पर न्यूजीलैंड, चौथे पर नॉर्वे, सिंगापुर, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग टॉप 10 में जगह बनाए हुए हैं। सर्वाधिक भ्रष्ट देश की बात करें तो सोमालिया 180वें स्थान पर रह करके सर्वाधिक भ्रष्ट देश बना है और उसके बाद वेनेजुएला है, सीरिया, दक्षिणी सूडान और यमन ये सर्वाधिक भ्रष्ट देशों की सूची में हैं। अगला प्रश्न है मलेशिया के राजा कौन बने हैं? तो ये बने हैं इब्राहिम इस्कंदर। मलेशिया में सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर को 17वां राजा चुना गया है। वे 31 जनवरी 2024 को वर्तमान राजा अल सुल्तान अब्दुल्ला से पदभार ग्रहण करेंगे। ठीक है, या इन्होंने 31 जनवरी को इनका जो कार्यकाल खत्म हो रहा था उसके बाद इन्होंने पदभार ग्रहण कर लिया है। मलेशिया में राजा का पद औपचारिक होता है। मलेशिया एक संवैधानिक राजतंत्र है जिसमें एक अनूठी व्यवस्था है। यहाँ 9 शाही परिवार के मुखिया 9 राज्यों के सुल्तान होते हैं जो बारी बारी से 5-5 साल के लिए राजा बनते हैं। मलेशिया की बात करते हैं, यहाँ की राजधानी कुआलालंपुर है, यहाँ के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम है और रिंगिट यहाँ की मुद्रा है और ये है मलेशिया की लोकेशन। अब हम अन्य महत्वपूर्ण खबरों में देख लेते हैं। तो पहली खबर है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में उत्तर भारत का पहला मानव DNA बैंक खोला जाएगा। संसद का बजट सत्र की शुरुआत 31 जनवरी को लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक जिसे राष्ट्रपति जी ने संबोधित किया के साथ शुरू हो गई और 1 फरवरी को 2024-25 के लिए बजट पेश किया जाएगा। गणतंत्र दिवस परेड के दौरान अरुणाचल प्रदेश ने अपना सिंगचुन बुगुन ग्राम सामुदायिक रिजर्व प्रस्तुत किया, जिसमें यह रिजर्व जो है अरुणाचल प्रदेश में 17 वर्ग किलोमीटर में यहाँ का जैव विविधता हॉटस्पॉट है। कानून और न्याय मंत्रालय ने अधिसूचना प्रकाशित की और बताया गया कि झारखंड उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार श्रीवास्तव को अब नियुक्ति में स्थायी कर दिया गया है, यानी कि झारखंड उच्च न्यायालय में इन्हें स्थायी न्यायाधीश बना दिया गया है। तो दोस्तों ये थे हमारे 1 फरवरी 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एवं अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए। धन्यवाद।